इतिहास की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत। हमने अशोक के बारे में पढ़ा था, अशोक का परिचय दिया था, अशोक ने शासन किस प्रकार स्थापित किया और शासन के बाद उसने किस प्रकार से शासन संचालन किया। उसी कड़ी में हमने अशोक के दम के बारे में, जो कलिंग युद्ध हुआ था, उसके बाद कलिंग युद्ध के रणभूमि को देखकर जब 1 लाख के आसपास लोग मारे गए थे वहाँ पर और 1.5 लाख से अधिक लोग घायल पड़े थे, युद्ध के मैदान का ये दृश्य देखकर अशोक का हृदय द्रवित हो गया, पिघल गया और उस दिन से उसने युद्ध नीति अर्थात रणघोष को त्याग कर दमघोष की शुरुआत की। और दमघोष की शुरुआत की तो उसने कुछ सिद्धांत बनाए थे, उन्हीं के ऊपर आज अपना अध्ययन करने जा रहे हैं। इन सिद्धांतों की बात करें तो दम था जो वास्तव में राजा के लिए, प्रजा के लिए, कर्मचारियों के लिए एक आचार संहिता थी जिसके माध्यम से उन लोगों को कार्य करना था। तो अशोक ने कुछ दम के सिद्धांत बताए हैं। सबसे पहला सहिष्णुता। सहिष्णुता शब्द में ही अर्थ है कि सहिष्णुता का मतलब होता है सहनशीलता, एक दूसरे के प्रति इस प्रकार की सहनशीलता रखे। आम लोग, आम जन के बीच किसी प्रकार का मतलब दुर्भाव नहीं होते हुए एक दूसरे के प्रति आपस में सहनशीलता रखें, सहयोग की भावना रखें। दूसरा सिद्धांत था अहिंसा। अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना। अशोक के दम के दूसरे सिद्धांत के अंतर्गत अशोक बात करता है कि सभी प्राणी, चाहे वो छोटे हो, पक्षी हो, जीव जंतु हो, चौपाई हो, कोई भी हो, सभी के प्रति अहिंसा के भाव रखे, किसी भी प्रकार से किसी के प्रति हिंसा की भावना रखे, हत्या न करे, इस सब को प्रतिबंधित किया गया। तीसरा सिद्धांत इसमें आता है कि आडंबरहीनता। आडंबरहीनता के अंतर्गत ये बात तय की गई थी कि जिस प्रकार से हम भाई आडंबर करते हैं, जैसे मूर्ति पूजा है, बलि देना है, नर बलि देना है, कर्म कांड करना है, अशोक है जो इसको बिल्कुल गलत मानता है। अशोक कहता है कि इस प्रकार की आडंबर तो रखना ही नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार की बलि वगैरह थी उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया था। चौथा था लोक कल्याण के कार्य करना। अशोक के दम के सिद्धांत का चौथा बिंदु था लोक कल्याण। लोक कल्याण यानी ज़्यादा से ज़्यादा जनता के कल्याण की बात करना, यानी कि जनता के हित की बात करना। और ये हमने पहले भी पढ़ा है कि अशोक जब शासक बना था तो उस समय उनका एक निर्धारण था, स्वयं कहता है, और कौटिल्य के जो कहे हुए शब्दों के अनुसार कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहा था कि पितृवत प्रजा का पालन करें। तो अशोक ने उसी नीति का अपनाया और सार्वजनिक और जन कल्याण के कार्यों में, क्योंकि राजा स्वयं पिता के समान है और प्रजा उनकी संतान है, इसीलिए जिस प्रकार संतान का पालन पोषण करते हैं उसी प्रकार प्रजा का पालन पोषण राजा को करना चाहिए। तो अशोक ने लोक कल्याण के लिए सार्वजनिक कार्यों में जैसे सड़क निर्माण करना है, वृक्षारोपण करना है, कुएं बनाना है, सिंचाई की व्यवस्था करना है, सरायों का निर्माण करना है, आदि कार्य है जो लोक कल्याण के अंतर्गत। पांचवा इनका मुख्य बिंदु है श्रेष्ठ और पवित्र नैतिकता, यानी कि अपना जो आचरण है बिल्कुल पवित्र रखें। इसका मतलब ये हुआ कि अपनी नैतिकता को हमेशा पवित्र रखें, नैतिक चरित्र को गिरने न दें। स्वार्थ है, क्रोध है, मद है, लोभ है, इसमें आकर हम कई बार क्या करते हैं कि अपनी नैतिकता और आचरण को खो देते हैं। अशोक कहता है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, सत्य बात कहने से डरना नहीं चाहिए, जो सत्य है उसी बात को कहना चाहिए। सदाचार यानी हमेशा आचरण सत्य, पवित्र आचरण रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि लोगों में वास्तव में अपने प्रति जो सम्मान की भावना बढ़ेगी। तो इस प्रकार अशोक ने अपने दम सिद्धांतों के अंतर्गत जन कल्याणकारी कार्य भी किए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हित करने में ही उसका ध्यान है। इसके लिए उन्होंने दम को शुरुआत से ही लागू करने और विधिवत क्रियान्वित हो, इसके लिए अशोक ने धर्मामात्य और महामात्रों की नियुक्ति की, जिससे इनका पूरा ध्यान रखा जाता था कि वास्तव जो आचरण शुरू किए गए हैं ये सही लागू हो रहे या संचालित हो रहे या नहीं। आज का प्रश्न है अशोक के दम के प्रमुख सिद्धांतों को लिखिए। कल हम इसके बारे में आगे जन कल्याणकारी कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।